सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो और सबके साथ हेलो हाय एंड फूल। अच्छा, जुनैद मेरे साथ कभी टूट रहे हैं, कभी जुड़ रहे हैं, आपको आवाज आती रहेगी। बेचारे ट्राइंग, उनका जो नेट है वो नहीं है, बट जो उनके पास थोड़ा सा नेट है उसमें वो आने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इसीलिए मुझे देर हो रही थी तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, सी के क्या होता है। जुनैद, मैं देख भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ, और लोग भी देखने सुनने हो रहा है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ओके, यू कैन मुझे स्टार्ट आपकी योर बात समझ नहीं आई, आपने क्या कहा, क्या देखती हूँ? यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइज। ओके जुनैद, पहला सांस, गहरा सांस लीजिए, क्योंकि इनका रेगुलर जो है वो कंप्यूटर है नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है जिसको मेन इनको लाइट मिलती है, इंटरनेट मिलता है, और ये भरपूर तरीके से हमारे साथ शेयर करते हैं गुफ्तगू। तो से हेलो टू एवरीवन। हेलो। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है। अच्छा, तो आप सांसें लें तो मैं आज हमारा बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन है मेरा और जीरत का, जीरत जहान खान का। मैंने कहा इससे पहले कि मैं भूलूं, मेरे रात के बज रहे होंगे 12 और पाकिस्तान के बज रहे होंगे सुबह के शायद 9। तो आज हमारा डिस्कशन है ईगो के ऊपर, कि ईगो क्या है, क्यों है, और मेरा मेरे कुछ सवाल होंगे, कुछ इसके ऊपर जिक्र होगा, कुछ मेरी अपनी राय भी होगी, और लेट्स सी कि जीरत हमें क्या बताती हैं। आज बड़ा मजा आने वाला है, तो प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिएगा। पाकिस्तानी सुबह के 9 बजे, आई थिंक हमारे न्यूयॉर्क के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और अगर आप लोगों के जहन में ईगो के बारे में सवाल है तो अभी से लिख के रखते हैं, और उसके ऊपर सवाल कीजिएगा, जवाब फिर नहीं। तो शुरू कीजिए। मैंने बहुत जरूरी बात आपको बताना शुरू से ही भूल गई हूँ, तो जो भी मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, ये सूफी मेडिटेशन की ब्रीदिंग्स हैं, और सूफी जो हैं वो ये ब्रीदिंग करके सूफी बनते हैं, और इसकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो काफी आगे ले जाते हैं और हायर लेवल पे फिर चले जाते हैं। अब ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप इस दुनिया के लिए जीते हैं, या इस दुनिया के आगे भी एक दुनिया है जो हमारी मेन दुनिया है, उसको शामिल भी करके इस दुनिया के साथ चलते हैं। तो लेट्स सी के आप लोगों को कैसा जो है वो किस टाइप से आप ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जुनैद, अभी मैं, आवाज आ रही है मेरी? जुनैद, you hear me? Okay, I'm going to start now. मेरा बच्चा ना पहली छुट्टी, अच्छा कि पहले ये असल में इस ये ऐसी ब्रीदिंग है, ऐसी सांसें हैं ये, कि इसमें बंदा का ना पूरी बॉडी वो ऐसा हो जाती है। तो जैसे आपने कोई बहुत ज्यादा कोई दवाई वगैरह ऐसी ले ली जिससे बंदा ऐसे नशे में आ जाता है, यानी खुद ही खुद को नशा दे दो, है वो भी रिलैक्सेशन वाला, खुशी वाला, सेहतमंदी वाला। यार कुदरत ने क्या क्या हमारे लिए रखा है। और दूसरी चीज ये कि मैं आपको आज से, हमेशा से अब बताना शुरू करूंगी कि जो सूफी सांसें हैं, सूफी सांसें जो होती हैं बहुत कीमती होती हैं, और ये आप लोगों को कोई बताएगा नहीं, क्योंकि मेरा बड़ा शौक है सबकी सेहत की, स्पिरिचुअलिटी तक ले जाने का बड़ा मुझे शौक है, कि जो मुझे समझ आया है, कुदरत समझ आई और दुनिया समझ आई, वो सबको भी समझ आए, और हम लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस दुनिया को देखना शुरू करें, जो रियल है, जो सच है। और सच का जो है वो हम ब्रीदिंग के जरिए खुद को पहले पहचानते हैं, फिर
आसमानों को, फिर सूरज को, चांद सितारों को, ये सब समझ में आने शुरू हो जाता है। तो बस यही मेरा शौक है और यही मेरी काविश है, कोशिश है कि सब लोगों को उस मंजिल तक लेके चलूं जहाँ पे जिंदगी जो है आसान हो जाती है और सारी ये सांसें करने से आप लोगों का शऊर बेदार होने लग जाए, एकदम अंदर से अजीब सी चीज बाहर आने लगेगी। पहले आपको गुस्सा आएगा, आपको जिस्म में दर्द होगा, सर में दर्द, लेकिन ये सूफी सांसें करने से ही आपको बेनिफिट होने वाला है। अब देख लें कि कौन बहादुर, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये इबादत, बहुत मुश्किल है। अपने आप से लड़ना, अपने आप की बॉडी का ख्याल रखना और उन सब चीजों को छोड़ना जो हमारे लिए मुजर सेहत है। हमसे हमारी गर्लफ्रेंड नहीं छूटती, हमसे हमारा बॉयफ्रेंड नहीं छूटता, हमसे हमारी वो ख्वाहिश नहीं छूटती जो हमें छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है दुनिया खत्म हो रही। ये वो सांसें हैं जब आप लेते हैं तो आपको वो छोटा छोटा दिखाई देने लग जाता है। तो जाहिर है मेरे साथ जैसे हुआ होगा और होता भी रहता है, कभी कभी मैं भी रेगुलर पट्टी में खड़ी हो जाती हूँ और वैसा देखने और सोचने और महसूस करने लग जाती हूँ। मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगी कि मैं, मेरी जो ग्रोथ हुई भी है या जिन लोगों के साथ में पली बड़ी हूँ वो मुझ पर हावी भी हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा होने दो। क्योंकि जब हम ऐसा होने नहीं देते तो हम अपने आप को गिल्टी महसूस कराते हैं, तो अरे होने दो ना, बॉडी को, बॉडी बनी है इसीलिए, इस टाइप से बनी हुई कि आपको थोड़े से जज्बात, थोड़ा रोना, थोड़ी हिचकिचाहट, थोड़ा प्यार, किसी से इजहार करना मगर नहीं करना, ये सारा कुछ जो आइटम है बॉडी के अंदर ही है। तो होने देना है और उसको पहचानना है कि ये हो रहा है मेरे साथ और मुझे इसको होने देना है, और कब तक होता है उसको थोड़ा सा अलाउ भी करना। जब आप पहचान जाओगे कि आपको जो 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 चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज मुझे पसंद आ गई और मेरे उसमें है ही नहीं और मेरे नेचर के भी खिलाफ है कि मैं जाकर उससे मांग लूं, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो फिर ये सांसें आपको उस तरफ लेके जाएंगी। भटकता है बंदा, झटकता है बंदा, फड़फड़ाता है, कलपलाता है, झिलझिलाता है, बहुत कुछ होता है, रोना बहुत आता है, दिल दुखियारा हो जाता है, ऐसा लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं क्यों, मैं तो बहुत अच्छा हूँ दूसरों के साथ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। मगर वही आपकी इम्तिहान की घड़ी होती है, आपके कैरेक्टर के इम्तिहान की घड़ी होती है, जहाँ आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये सांसें यहाँ पे आपको मदद करती हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हर्सरी का। मैं अब अलार्म लगा रही हूँ, मैंने जुनैद को सांसें रेगुलर वाली। जुनैद मेरी बराबर से आवाज आ रही है? ओके जुनैद, नाउ यू कैन स्टार्ट रेगुलर, आई मीन भस्त्रिका। और भस्त्रिका जैसे कि मैं रोज आप लोगों को बताती हूँ कि भस्त्रिका की चीज, आप बड़ी गर्मी है और जगह जगह ना बाल जाके टच करके होते हैं, जिसका भी बुखार, तो इसलिए मैंने कल वो कस के बांधने में थे कि बाल ही ना टच कर मुझे। तो जनाब भस्त्रिका, भस्म हो जा, खत्म हो जा, हमारी जिंदगी से परे हट जा भैया। तो भस्म, भस्त्रिका को, उसको सांस को लेना है 10 मिनट्स आप। और आज जो भी मेरे साथी जुड़ेगा यकीनन आज थोड़ा सा हमारे साथ शेयर भी करें कि वो कैसा फील कर रहे हैं। वो एक हाथ जोड़ वाली भी होती है, मुझे लगता है कि अभी तक वो उन्होंने कंप्यूटर में कान में खुजली हो रही है और वो जब मैं सिखा रही होती हूँ तो ये शुरू हो जाता है काम। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कोका बटर लगा लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हुई खुजली तो हुई, नहीं तो ना से क्या करें। अच्छा जनाब, बस रिका
मेरा बंद नहीं करो भाई, मेरा दम घुट जाएगा, दरवाजा खुला हुआ है। मोहल्ले के बच्चों को, नेबर वालों को, सबको इसका जिक्र किया करें, इससे जरूर प्यार करें। ये बहुत कीमती चीज है। जब आप दूसरों को बताते हैं तो आप अपने हिस्से में, जब आप बता रहे होते दूसरों को, तो अपने हिस्से में एक जुमला बोलती हूँ, जन्नत खरीद लेते हैं। ठीक है, ये सचमुच की बात है। तो जन्नत जरूरी नहीं हम मर के हासिल करें, हम जिंदा क्यों ना हासिल करें, यानी कि हम दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलने से ऑरा फैलता है, पूरी सिचुएशन, पूरे नेबरहुड की सिचुएशन चेंज होती है, पूरा मोहल्ले में मोहब्बत शोहब्बत फैल जाती है वगैरह, है ना। तो जरूर लोगों को शेयर करें, बाय माउथ, बाय फिंगर, इसको शेयर करके, और जिक्र भी करें। ये कौन है, मैं देखूं तो भला। ज़हेब जी आ गए। ज़हेब जी, आज आपने शेयर करना है न्यू एक्सरसाइज, हाथ जोड़ डेली करे। ओके, करना है, करा। हाँ तो बिल्कुल करें, आप डेली करो। क्यों, जुनैद की बत्ती बत्ती गुल हो गई, जुनैद की बत्ती गुल हो गई। जुनैद की बत्ती, अभी देखो क्या क्या उड़ता है जुनैद। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग करते रहेंगे, आप लोग भसरिका करते रहें। जुनैद, क्या बत्ती फ्यूज होगी, क्या हुआ है, शेयर करो। लाइट चली गई आंटी। ओह, तो हाउ यू ऑन इंटरनेट, आई मीन मेरे साथ कैसे वो है, पर्सनल पर्सनल वो मैं इसलिए, इंटरनेट मेरा पहले ही नहीं चल रहा था। जो कनेक्शन है, ये मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब डिवाइस जो होती है, तो वो चार्ज हो जाती है। उसकी चार्जिंग अभी है, लैपटॉप की चार्जिंग भी है, तो होपफुली मतलब ये आधा घंटा पौना चलो घंटा निकल जाता है इसमें। चलो, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। इन बिटवीन कब तक लाइट आ जाएगी, कुछ पता है, कितनी देर के लिए जाती है? अब कल से मोमबत्ती भी वैसे रख। ये बहुत रैंडम टाइम पे गई है, कोई पता नहीं है इसका। अच्छा, तो बहरहाल ये ज़ुहैब जो है कह रहे हैं कि क्या शुड आई डू दिस एक्सरसाइज डेली, ऑफ कोर्स यू शुड, क्योंकि आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, हर उस चीज के साथ बिल्ड कर रहे हो जो बहुत नई है, और ये सारी सांसें सूफी हैं, ये कोई आपको वहां का बंदे को पता ही नहीं है। मुझे पता है, मैं इसलिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जहाँ नहीं पता, और जो हमारा था, जो छिन गया, जो छुपा दिया, ये इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बाकी पूरी दुनिया में, खैर सारी दुनिया तो ये चीजें नहीं सिखाती, क्योंकि वो लोग फिर उनके स्कूल बंद हो जाएंगे। तो मैं बहुत सरेआम खुलेआम ऐसी चीज बता रही हूँ, जो अगर मुझे किसी गुरुओं ने देख लिया कि मैं क्या सिखा रही हूँ, तो वो ऑब्जेक्शन जरूर करेंगे मुझ पे कि तुम हमारा धंधा चौपट कर रही हो, इतनी मेन, इतनी धांसू किस्म की चीज सिखा रही हो जिससे लोग ठीक हो जाएंगे, उनको बीमार होने की या उसकी चीज की भी कान खुली हो रही है, चीज की जरूरत ही नहीं रही। ठीक है, तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये एक्सरसाइजेस करने के फौरन बाद आप एटलीस्ट सांसों को जोड़कर मेडिटेशन करें। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको मेडिटेशन करें, और पूरी ऑरा को, पूरा ऊर्जा को इकट्ठा करें, आसमान से जमीन से कलेक्ट करें। मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन मैं बस इसी वजह से जुनैद जो है
अपनी भस्त्रिका चल रही है, अलार्म चल रहा है, आप बस बात अगर सुन रहे हो तो सुनते भी जाओ और अपने ऐसे जैसे कान खुले में आपके और सुन रहे कह रहे हैं I want to learn more new exercises when you will teach us. Sure, I will. पहले आप इस पे अबूर हासिल कर लो। देखिए आपकी धीरे धीरे मैंने बॉडी को प्यार करना सिखाया अपने आप के साथ। अभी आपका दिल चाह रहा है कि हम मैं कुछ और नया सीखूं, कुछ और करूं, लेकिन जब बेसिक फाउंडेशन आपके मूल आधार यहाँ का एक चक्रा होता है, यहाँ पर जब आपकी जगह बन जाती है ना, स्पेस बनती है, फिर आपकी सारी वेन्स वगैरह ये सारा क्लियर होता है। मैं आपको डायरेक्ट मेडिटेशन पे भी ले जा सकती हूँ, ये तो सब सारी दुनिया करती है, लेकिन मैंने मुश्किल रास्ता चुना है और ये चैलेंजिंग वाला रास्ता है कि देखो एक्सरसाइज कैसे कोई करेगा, तो जिसको अपनी समझ आ जाएगी वो तो करेगा ही करेगा, या जिसकी बारी होगी कुदरत से मुलाकात की वो करेगा, और जो जिनकी बारी नहीं होगी, जिनको मतलब अभी उस समझ नहीं आया, समझ नहीं आता, बहुत लोगों को समझ नहीं आता, इवन पता होता है, यकीन होता है ये सब ठीक है, करके देख, एक दफा करके देखने के बावजूद भी पूरी सांसें ऊपर नीचे ये वो फलाना, फिर भी वो भाग जाते हैं, क्योंकि ये मुश्किल काम है। यहाँ पे सिर्फ मर्द का बच्चा या औरत होती है ना, जानदार असली वाली प्योर, वो खड़ी होगी या फिर रियल मर्द खड़ा होगा, जो एक्सरसाइजेस मैं बताती हूँ, बाकी सब भगौड़े होंगे, भाग जाएंगे, दे कैन नॉट। वो बोलते बोलते जरूर होंगे कि हम बहुत पावरफुल है, हम ये हैं, हम वो है, लेकिन इसको करने वाला ही मर्द होगा, इसको करने वाले ही जानदार औरत होगी, जो अच्छी नस्ल पैदा करती है दुनिया में, और वो मर्द जो ये करके दिखाता है वो फिर दुनिया में बड़ा काम करता है। तो इसको इतना आसान, इतना इजी लेकर लोगों ने, मैं यार सांसें, अब अच्छा नहीं यार, क्या सांसें ही तो है, क्या करके तो देखो, 3 महीने करके देखो, सिर्फ 3 महीने, दुनिया ही बदल जाएगी आपकी सोच, हालात, लोगों को आप किसी और ही अंदाज से, जैसे पौधा खुद ब खुद रो जंगल में, ऐसे हो जाएंगे आप, माइंड का टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा। सांसें ले लीजिए जुनैद, कल से 3-4 मोमबत्तियां में रखनी है। ठीक है जुनैद? ठीक है। आप लोग भी तो 3 सांसें ले लीजिए, गहरी लंबी, और फिर आराम से उसको रिलीज। अब हम करेंगे कपाल भाती। कपाल मीन्स हेड और फ्लपिंग द स्टमक, पपम 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 पपम। कदम बढ़ाओ साथियों, कदम बढ़ाओ साथियों, कदम बढ़ाओ साथियों, कदम बढ़ाओ साथियों, कदम बढ़ाओ साथियों। मैं ये बताती हूँ कि जैसे फूंक मारते हम लोग कैंडल के ऊपर, शायद मैं कल बताना शायद भूल गई थी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ऐसा करना ही है, हमेशा कोई एक आध नया होता ही है, और आजकल मेरे लोग इस एक्सरसाइज को देखते देखते भागते भी है, और बड़े जेन्युइन से लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, और मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि मेरे पास 1 लाख आदमी क्यों नहीं, मुझे एक प्रॉपर जानदार लोग चाहिए, वो जो अपने इरादों में और अपनी कमिटमेंट में पूरे हो, वही लोग होते हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, एतबार किया जा सकता है, और इसके अलावा कचरा नहीं चाहिए। हाँ, लर्निंग करें, सोचे, देखें, पसंद करें, दैट्स फाइन,
ठीक है, कपालभाति शुरू हो चुकी है। अब हमने ये हटा दिया, मैं कमाई करती हूँ। कभी थोड़ी देर में माइक खोल, तो ये जब आपने मुंह बंद कर दिया, ये यहाँ पे जो इस एरिया में ये जो एरिया होता है ये बड़ा कमाल का एरिया होता है। यहाँ पे सारी एक किस्म की दिमाग की तरह ऑलमोस्ट सारी वेन्स यहाँ से यूं करके जारी होती है, यहाँ झुमघट्टा सा बन जाता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो ये एरिया दबाएं और इस एरिया को आप उंगलियों से ना पुश करें जोर जोर से। आपको पुराने जमाने में लोग ना ऐसे करते थे, अंगूठे से इस चीज को दबाया करते थे। तो इस चीज को फ्लैपिंग करनी है, पूरा यहाँ का एरिया जो है उसको फ्लैपिंग हो रही है, ये फ्लैप हो रहा है, ये फ्लैप हो रहा है, ये फ्लैप हो रहा है, ये सभी फ्लैपिंग हो रही है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। अब जुनैद ने वो लगाया है बंद, महाबंद, जिससे आपके गले का, सीने का, ये वाली वेन और नीचे जितनी सारी वेन है सारी तन गई है, और उसको सांस बाहर निकाल के ऊपर मुंह करना। ठीक है, और मेक श्योर रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी बराबर रहनी चाहिए। और पता नहीं जो लोग डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं वो दिखाई क्यों नहीं देते, एटलीस्ट उनको बताना तो चाहिए कि वो हमारे साथ हैं, देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको मुझे शेयर करना चाहिए कि हम लोग मौजूद हैं, वी आर हियर, हेलो, वी आर हियर, दैट्स इट। तो थोड़ी सी वो हो जाती है एनर्जी, हम हमें कुछ तो चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए, जुनैद को भी चाहिए। हम लोग आप लोगों के लिए आते हैं तो हमें ख्वाहिश होती है कि जो हमारे लोग मुसलसल के वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, क्या आज की एक्सरसाइज, अच्छा चले फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज छूट भी जाती तो बाद में आप करो, जब आपका खाली पेट हो आप उसको करना शुरू करो। जुनैद का आप सांसें देखो क्या कैसे सांस ले रहे हैं। जुनैद, जुनैद थोड़ी सी स्पीड को नीचे कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गई है। ओके, वेरी गुड, गुड। जब कह रहे हैं मैं एवरीडे करता हूँ, जो है आपको पता है कि आप एवरीडे कर रहे हैं और आपको इसके रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। और मुझे आके आप बताएं, मैं आपका इंटरव्यू करूँ कि आपको ये जो एक्सरसाइज है अगर आप शुरू से कर रहे हैं, क्या लिखा है इन्होंने, बस ये बताइए कि कितने अच्छे से कर रहे हैं, ताकि मैं आपका इंटरव्यू करके लोगों को ये बता सकूं कि आपको क्या तजुर्बा हुआ है। ठीक है, आप मुझे मैसेंजर पे कॉल करें, हो सकता है मैं अभी आपका इंटरव्यू कर लूं थोड़ी देर में, तो आप मुझसे बात करें। ठीक है,
ऊपर लाके सांस लेना है। दूसरा, जुनैद कभी भी नहीं भूलते यहाँ पे अपनी जो सांसें, अपनी आंखें जो है वो यहाँ रखी होती हैं। जैसे बंदा सो रहा होता है ना ऐसे करके, ऐसे सोते वक्त जो आंखें खुद ब खुद ऊपर चढ़ जाती है और दिखती भी नहीं। जब हम बाकायदा करते हैं तो ऐसे करने से हमारा पूरे एरिया में दर्द शुरू हो जाता है। ये कमाल की बात है ना, जब वो सो रहे होते हैं ऐसे करके ऊपर आंखें होती है, डेले चढ़े हुए होते हैं और आप मजे मजे के ख्वाब देख रहे होते हैं। इसी वजह से ना यहाँ पाइनियल ग्लैंड है ना, उसकी उसमें चली जाती है आंखें। तो पाइनियल ग्लैंड आपको आपकी कभी कभी जो कॉन्शियसनेस में जो आपके खौफ, डर, प्यार, किसी से मोहब्बत हो गई है, उसको ख्वाब में ले आता है, उसके साथ आप मिल रहे होते हैं, या आपके माँ बाप जिनसे आपको याद करते हैं वो आ जाते हैं। मतलब वो यही काम चल रहा होता है। जो आप सोच रहे होते हैं या आपने कभी सोचा होगा, तो नीचे बैठ जाती है तो अचानक वो काम में आ जाता है। ठीक है, तो जब हम जाग रहे होते हैं और ऐसे करते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। तो इसलिए ऐसे एक्सरसाइज करते हुए जरूर किया करें, भूला मत करा करें। जुनैद कभी भी नहीं भूलते। एंड जुनैद को पता है कि मैं क्या हासिल कर रहा हूँ और क्या होने वाला है। और आप देखेंगे इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को एक दिन सब लोग शुरू में लगा के कैसे जुनैद ने क्या हासिल किया। जुनैद बहुत खुले और वाज़ेह तरीके से पूरा मजमा लगा के एक्सप्लेन कर रहे होंगे। एंड आई प्रॉमिस दैट विल हैपन बिकॉज आई नो दिस एक्सरसाइजेस कहाँ पे ले जाती है, कैसे लोगों को इकट्ठा करती है, कैसे ऑरा बढ़ाती है, कैसे आपका दिल दिमाग हर चीज का आसमान जैसा हो। ये मैं को देख सकता हूँ। ये आपके शोल्डर और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। ऐसे झटका मारे बिल्कुल रिलैक्स होगी, सवाए आपकी दिल की हड्डी के। ये जो है वो उसको खड़ा होना और उसको खड़ा करना हो, क्योंकि खड़े हैं उसके ऊपर। बाकी सारी चीजें रिलैक्स है। हाथों को अपने रखे हैं ऐसे, आपको बहुत फायदा होगा। जिस मुद्रा में आप बैठेंगे, मुद्रा में जिस एंगल पे आप यूज टू होंगे बैठने की, उसकी आदत हो जाएगी। फिर जब आप नॉर्मली आप बैठ रहे होंगे तो तब आपको याद भी नहीं होगा कि मैं इस एंगल में बैठता हूँ या बैठा करता था। वो खुद ब खुद ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी बैठती मेरी उंगलियां खुद ब खुद बंद हो जाती। शुरू में ऐसे इकट्ठा करना मुश्किल होता था, मेरी ये दर्द शुरू हो जाती यार, ये क्या है, इसको तो खोल। फिर धीरे धीरे याद भी, हम नॉलेज ही नॉलेज आएगा। ये तय है, ये आसमान से जुड़ी हुई मेरे एंटीना है, उससे मुझे नॉलेज आना ही आना। तो जस्ट आई कॉल गॉड मुझे नॉलेज से नवाजते रहेगा। तो मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसमें मुझे शेयरिंग करनी है। ठीक है, अभी जुनैद ने जो है वो महाबंद लगाया।
आप लोगों को इतना लंबा नहीं खींचना। हाँ, अगर हिम्मत हो रही है जितनी देर ब्लॉकर्स कर सकते हैं उतनी देर आप जरूर करें। यहाँ पे जाके ये 4 जगह, हाँ मेरे एल्स होते हैं ना, जितनी वहां पे चीजें यहाँ से यहाँ बहुत ताकत आएगी। जिसने एब्स वगैरह बनाने होंगे उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने एब निकालने की या एब डालने की तो इंग्लिश का एब कर ले और उर्दू का एब निकाल दे। वेरी गुड जुनैद, वेरी नाइस। I give you a big clap. It's a long breath, which is you took. Great, very nice, beautiful. ये कोई करके दिखाए, मैंने अभी टाइम नोट नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं लगाऊंगी गिनूंगी घड़ियां कि जुनैद का तकरीबन 45 सेकंड का या करीब करीब मिनट का वो था सांस, करीब करीब। तो बढ़ाइए सांस और मुकाबला कीजिए जुनैद के साथ कि जुनैद से ज्यादा लंबा सांस ले सकते हैं आप कि नहीं ले सकते। सही है, he did a very good job, he make me happy। और ये अपनी सही डगर पे, ठीक है, और ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एक मेरा स्टूडेंट ने 2.5 मिनट बंद कर लेता तरह तो मैं भी नहीं करती, बट वो छोटी उम्र का 20 साल का है और 2.5 मिनट वो रोक लेता है। मगर अभी इसको इतनी सेंसेस नहीं है कि इसको रोक कर इसका करना क्या है, अचार डालना है, क्या करना है, उसको ऊर्जा को बढ़ाना है। बस उसको ये पता चल गया कि मैं इतना रोक सकता है, मगर उसको फॉर एग्जाम्पल आपके पास गोल्ड का टुकड़ा है, पहनना कैसा है इसको सोने को बनाकर, वो उसे नहीं आता, तो इसलिए। और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको मेडिटेशन की तरफ भेजा, वरना पता नहीं अमल शमल पता नहीं क्या क्या करता रहता था। मैंने क्या हटाओ यार, क्या भगाओ, क्या मुसीबत, वो जादूगरियां नहीं होती अमल शमल की, और रात को जाना और रात को जाना, भाई अपने तक काम है, छोड़ दे। तो पता नहीं आंखें नहीं टिकती थी, आंखें टिकने लग गई, बस ऐसे रहता था अमल कर कर। तो मैंने तो नॉर्मल उस पर लेकर आए, मैंने कहा सुन लोगे बात तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अपनी सेहत बनाओ, दिमाग बनाओ, दिल बनाओ, कुछ काम करो। कर्म तो करना है, जादूगरियां करके आप लोगों को कंट्रोल करने का क्या मकसद है? That's ridiculous, है ना? तो वो वायरल आ रहा है रास्ते पे, बट ही हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ। गुड थिंग ये है, बट अभी यूटिलाइज नहीं। वेरी गुड। कौन आया? क्या हुआ भाई? रिफत अहमद देर से आ गए, क्या हुआ?
कुछ बताएंगे आप हमें? हेलो हेलो, आई एम वेयरिंग दिस, कैन यू सी इट? अभी तुम्हारा स्कार्फ जो है ना, मैं मशहूर करने वाली हूँ। मेरी दोस्त को मुझे लाके दिया है। I'm gonna do this. कैसे करूँ? ठीक है। मिसेस खुर्शीद हजरत, आज की महफिल में हम तो भाई तुम्हारा मैंने स्कार्फ मशहूर कर दिया है, अब मुझे और लाके दो। थैंक यू। तो जुनेद ने, चलो तुम भी 2-4 सांसें खुदा ना खास्ता ले लो, कहीं ज्यादा जिंदा ना रह जाओ। अच्छा, अभी आया इशा पर, तो हम लोगों ने क्या जल्दी शुरू कर दिया? हम लोग 10 बजे शुरू करेंगे रात को, मैं यही करूँ ताकि वहां से, लेकिन जुनेद को बहुत ज्यादा भूखा रहना पड़ जाता है। तो अच्छा, आप रिफत जी, आप हमें बताएंगे कि आप हमें इंटरव्यू देना पसंद करेंगे, और ये बताएंगे कि क्या क्या है? श्योर, सारे कलर जितने हैं तुम्हारे पास सारे ले आओ मेरे पास, ठीक है? आप हमें अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? अगर मैं आपको इंटरव्यू के लिए अभी थोड़ी देर में कॉल करूं, बोलूं कि मेरे साथ इंटरव्यू करो, और आपको क्या तजुर्बा हो रहा है, तो क्या आप इंटरव्यू, मैं वैसे ज़ुहैब से भी कहा है, ज़ुहैब राइट नाउ इज डूइंग एक्सरसाइज, और मैंने कहा है कि वो अगर मेरे साथ शेयर करते हैं उनके तजुर्बे, उनकी फीलिंग्स, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे लोगों को सहारा मिलता है कि ये शख्स जो है ऑनलाइन आके हमें गाइड कर रहा है कि मैंने, मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ये महसूस हुआ। तो मुझे लगता है कि आप जो है जरूर आके बोलें, बताएं। तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, फिर मैं आपको ऑनलाइन ले लूंगी, मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ, तो अगर आप कहेंगे तो मैं फिर आपको ले लेती हूँ। और ठीक है, मेरी दोस्त कह रही है कि वो मुझे बीच पे लेके जाएगी, और वहां पे जाके हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, विच इज वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। और ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट, आई लव टू डू दैट, बिकॉज वेदर भी कुछ ऐसे सा हो रहा है। एंड ज़ुहैब एंड रिफत, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि लोगों को पता चले आपके रिजल्ट, आपकी फीलिंग्स का, तो प्लीज मेरे साथ ऑनलाइन आके शेयर करें, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं मुझे कुछ बताते हुए। सॉरी, कैंट कम ऑन, लेकिन क्यों? कोई खौफ है आपको, डर है किसकी वजह से? व्हाट्स द रीजन? रीजन तो दे दे मुझे। आप मुंह ढक के आ जाए, जरूरी नहीं है आप अपनी चेहरा दिखाएं, डाकू बन के आ जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे करके बता दें आप नहीं आते, लेकिन ये कि आए जरूर, लोगों को शेयर करें। देखिए हम लोग, हाँ क्या बोल रहे हैं, गफ्टिंग, गफ क्या होता है? बट आई एम एक्सपीरियंसिंग वेरी गफ थिंग्स। गट, गट या गफ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इतनी प्यारी सी इंग्लिश नहीं आती। एनीवेज, आप मुझे बताइए। ओके, गुड थिंग लिखा हुआ है। ओके, नगमा कह रहे हैं, कह रही है, सॉरी
आज बिजी थी, लेट हो गई, कोई बात नहीं नगमा, नो प्रॉब्लम। हम भी ऐसा करते हैं, आप भी कर सकते हैं। गुड थिंग, गुड गुड थिंग, गुड। तो आप हमें शेयर करें रिफत, जो आप गुड थिंग महसूस कर रहे हैं। आप अपने मुंह को कवर कर लें, ये बिल्कुल डाकू की तरह, यूं सही है। और ऐसा भी कर सकते हैं। मैं बता दूंगी वजह कि मैंने आपसे कहा था, यूं जैसा भी करना। कैसे करते हैं? मुझे तो पर्दा करना भी नहीं आता। आप इस तरह भी आ सकते हैं। सलाम, कैसी हैं? देख लो, डाकू बन के बता रही हूँ कि जिसको छुप के आना है अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये एक सूफी सांसें हैं, एक बहुत ओरिजिनल, बहुत कीमती चीज है। इसका शेयर करना, लोगों को बताना, क्योंकि आप लोग ही हैं वो लोग जो ये सांसें कर रहे हैं। जुनैद को जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपको नहीं हो रहा, तो आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो लोगों को पता होना चाहिए। और नगमा, अगर आप आना चाहती हैं, आप बताना चाहती हैं, मुंह कवर करके आ जाए, कोई मसला नहीं है। मसला दिखाना, चेहरा दिखाना या वो बताना नहीं है। मसला ये है कि आप लोग दूसरों से शेयर करें ताकि लोगों की हिम्मत बढ़े और लोग इसको करना शुरू करें। आप पर लाजम है कि दूसरों को भी जिंदगी देनी है आपने। तो मैं इस तरह से दे रही हूँ, आप अपने हवाले से दें, आप अपने जानने वालों को शेयरिंग में करने को, इस तरह उस तरह करने को। देखो, मैं तो शुरू ही हो गई डाकू बन, है कि नहीं? अब मैं मासूम सीट से लग रही हूँ। बहन, मैं बता रही हूँ तुम्हें, सब लोगों को बता दो, कैसा मिलके कर लेते हैं भैया, इससे बड़ी सांस लेने से बड़ी ठीक हो जाती है। तो बहन, ये चक्कर है। ओके, हम आ जाते हैं टीवी होस्ट की तरफ। चलो, अब हो गया, अनुलोम विलोम कर लो भैया। आज मैं थोड़ी शरारत कर रही हूँ लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग थोड़ा जो है थोड़ा देर से आए हैं, और मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी सी और एक कपालभाति हो सकती है, थोड़ी सी नहीं हो सकती? मुझे जाना है उसके बाद ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाहिर है जुनैद को भी जाना लोग देख रहे हैं। होगा। लाइट आ गई जुनैद, ओह माय गॉड, मैं तो ये नोटिस ही नहीं कर रही कब आई। चलो देखूं। तो अब जुनैद जो है अनुलोम विलोम करेंगे। आप लोग ये रिपीट करके खाली दिखिएगा पेट, इसको एक्सरसाइज को करने के लिए। तो अनुलोम विलोम कर लीजिए, और बाकी की एक्सरसाइजेस जो है आप बाद में भी कर सकते हैं। तो गहरी सांस ले लीजिए। आज मैं फुल शरारत के मूड में थी, और मुझे कोई तो बताए कि रिफत, नगमा जाफरी एंड जुहैब, इन तीनों में से कौन रेडी है आने के लिए? मुझे एक बंदा कहे या दो लोग कहें, दो लोगों को लेना। और लेफ्ट से शुरू करना, राइट बंद करना। हाँ इरम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कहाँ जाए इरम? इरम, 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 ओके, आई एम फाइन। थोड़ी सी कोशिश कर लो भैया, ठीक है, और एक्सरसाइज हो जाएगी। अब हम औकात पे आते हैं अपनी, और यूं कर लेते हैं, ठीक है। लोग कितने अंदाज होते हैं दुपट्टे लेने के। अब मैंने बहुत सारे दुपट्टे अंदाज बताए हैं आज के उसमें। अच्छा, सांस इतनी भरे जैसे बच्चे का पेट नहीं फूल जाता। ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। नगमा, आओ ना, इंटरव्यू दो भैया, बहना मेरे साथ।
मैं आपको ले लेती हूँ अभी थोड़ी देर में जुनैद के जाने के बाद, और शेयर करो। अगर मुंह नहीं दिखाना तो कवर कर लो, मैं लिंक भेजूंगी और शेयर करो। और बताऊंगी कि हमारी एक स्टूडेंट है जो हमें बच्चों के या फैमिली के या जो भी प्रॉब्लम्स करके होते हुए भी इतनी गहराई से इस एक्सरसाइज को साथ साथ लेके चल रही। तो प्लीज मुझे बताओ कि कैन आई सेंड यू द लिंक टू टॉक अबाउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कि अदर लोगों को जो है नॉलेज मिले और हिम्मत मिले। जैसे मैंने बोल बोल के आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे और लोगों को हिम्मत चाहिए, और खवातीन को चाहिए जो बच्चे पाल रही हैं, जो उनको अपने लिए टाइम चाहिए, और सूफी सांसें चाहिए। ये सूफी सांसें हैं जो मैं बता रही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 50-100 साल की, आप 50 साल की है तो मेरे लिए तो और कमाल की बात है कि देखो कि कभी भी कहीं पे भी शुरू करें और आप क्या फील करना शुरू कर देते हैं। आपका आना तो बहुत जरूरी है माय डियर, प्लीज यस करो। मैं आपको लिंक भेजती हूँ, प्लीज से यस, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुंह हाथ धो के तैयार होके या अपना मुंह छुपाना छुपा लीजिए, नेवर माइंड, बट आई नीड टू इंट्रोड्यूस द पीपल के देखो ये लोग कर रहे हैं और ये कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज उसको लिंक अप को खोलने का तरीका भी मैं फोन पे बता दूंगी आपको, आप सिर्फ यस करो। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है, इसमें हिम्मत का लेना देना है। आप 5 साल के हैं या 50 साल के हैं या 100 साल के हैं। एक जो हमारे गुरु हैं, मेरे टीचर हैं, एंड हैरान कुन तौर पर अभी वो 120 साल जिंदा रहेंगे, इस 112 साल के हैं। तो उनका टारगेट है इस दुनिया में कि मैं 120 साल जिंदा रहूंगा, और वो रहेंगे, उन्होंने इरादा बांध रखा है, क्योंकि वो उनमें जितनी एनर्जी है उतनी तो मुझे भी नहीं है। पतले से शरीर से पूरी दुनिया में मशहूर है और कमाल है। अगर आप कहेंगे तो मैं उनको उनकी छोटी सी वीडियो एक्सरसाइज भेज दूंगी। लाइक 112 साल के हैं, तो 8 साल का और टारगेट है उनका जिंदा रहने का, और कह रहे थे कि मैं बना के जाऊंगा, लिखवा के जाऊंगा अपना नाम बुक में। ऐसे इरादे देखें, जीते जागते, दांत भी असली, आंखें भी असली हैं, कोई चश्मा नहीं लगा हुआ, असली दांत हैं, ठीक है। दुबले पतले शरीरे, और बस एक फिक्स उनका फूड, वो उससे हिलते नहीं है। और फिर लोगों को बताते हैं जिन्होंने डोनेशन देना दे दो, नहीं देना ना दो, ठीक है। लाइक अ ब्यूटीफुल, क्या है, आई लिव इन, हाँ तो आप कहीं पे भी रहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो लिंक भेजूंगी ना आपके इस पे, आप जद्दा में हैं, कुवैत में हैं, पाकिस्तान में हैं, मुझे तो लिंक ही भेजना है। जैसे अभी इस वक्त आपसे बात हो रही है, और अगर आप अनकंफर्टेबल हैं फिलहाल कि अभी मैं नहीं कर सकती, दैट्स फाइन, फिर कोई मसला नहीं है। मैं उनको कहती है, रिफत को बोलती हूँ, और कौन है, जुहेब है हमारे साथ। ये लोग, उन लोगों को चाहिए कि हिम्मत बढ़ाए लोगों की, और दूसरे लोग जो नहीं करते वो कर ले। इट्स 1 o'clock इन न्यूयॉर्क, और हमारा जो है बस अभी थोड़ी सी अनुलोम विलोम की जुनैद के पास और है 2-3 मिनट और है, 2 मिनट। तो प्लीज मुझे कोई भी है ना ज्वाइन करे, और रेबा अगर देख रही हो तो मेरे स्कॉट पढ़ ले आओ, क्योंकि आई लाइक इट। अच्छा जी, वहाँ टीवी में जो है ना नेवी ब्लू दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्पल, ये असली कलर नजर आ रहा है, मगर इसका नहीं आ रहा है, इसका नेवी ब्लू दिखाई दे रहा है।
ठीक है। अच्छा, मैंने कल या परसों 3-4 दिन से आप लोगों को सिखा रही हूँ कि सांसों को, कोई आया है, सब आइडिया, नो प्रॉब्लम, बट आज की बात तो पाकिस्तान आकर ऑनलाइन, अच्छा ठीक है, सही, नो प्रॉब्लम, लेकिन यू शुड कम एंड एक्सप्लेन अदर पीपल, क्योंकि एक आम आदमी, एक जब हम कर रहे होते तो लोगों को ऐसा लगता है शायद हमें कुछ मिल रहा है, ना मुझे मिल रहा है ना जुनेद को मिल रहा है, हम दोनों को कुछ नहीं मिल रहा, सवाए खुशी के ना कि हम लोग शेयर कर रहे हैं। वो उसको फिर भी मुझसे ये फायदा हो रहा है कि वो मुसलसल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और वो जहां पहुंचने वाला है वो वक्त बताएगा, आपको देखोगे, ठीक है, उसको फायदा हो रहा है, तो वो मेरे साथ है, वैसे भी मुझको प्यार भी करता है, ऐसी बात नहीं है, तो लेकिन मुझे खुशी नहीं मिल रहा, ना शोहरत मिल रही है, ना पैसे मिल रहे हैं, ना लोगों की तादाद मिल रही है, लेकिन मैं इस चीज के लिए आई ही नहीं हूँ। मेरे पास 1000 लोग होंगे ना अगर, तो 1000 में से 3 ऐसे होंगे जो मुझे फॉलो करेंगे, बाकी सब भाग जाएंगे, क्योंकि मेरा काम ही मुश्किल है, मेरी मेरे जो टारगेट ही बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, बहुत जिनका किरदार इतना पावरफुल होगा और विल पावर इतनी पावरफुल होगी और इरादे के मजबूत होंगे, सिर्फ वो लोग जुड़ेंगे और सब भाग जाएंगे, और तो भागने दो, कोई बात नहीं, फिर सही, फिर सही, फिर सही, हम दूसरी तरह से उनको बुला लेंगे, प्यार तो हम सबसे ही करते हैं, ठीक है। जुनैद, आपका टाइम की घंटी बज गई है, और लेफ्ट पे ही खत्म करना है, लेफ्ट से शुरू किया है, लेफ्ट पे ही खत्म करना है, और गहरी गहरी कुछ सांसें ले लीजिए आप, ठीक है। और आज मेरे रात के 12 बज रहे होंगे, और शायद आप लोगों, शायद नहीं, आप लोगों के सुबह के 9 बज रहे होंगे, तो आप, मैं और जीरक ईगो के ऊपर डिस्कशन है, और प्लीज उसको जरूर देखिए और हमें बताइए कि आपको और कोई जहन में क्वेश्चन हो, कोई ऐसी बात हो, वो हमें अभी लिख के भेज दें, या उस वक्त लिख के रखें कि ईगो कब, कहा, कैसे। मेरा सवाल तो यही होगा कि ईगो, मुझे तो वैसे अंदाजा तो है, लेकिन फिर भी हम लोग जब डिस्कशन कर रहे होंगे ईगो के ऊपर, तो ये सवालात मैं उठाऊंगी, और जीरक जो है वो शेयर करेगी कि हमें कहाँ कहाँ कब कहाँ जो ईगो का यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईगो हमारी विल पावर है, और हमें इसको, जैसे हमारी बॉडी में बलगम जमा हो जाता है ना, और हम उसे बढ़ा लेते हैं, और वो हर जगह फिर खुनखनाता रहता है, इसी तरह ईगो का हाल है, वो बलगम की तरह होती है, जब वो बढ़ जाती है तो वो पूरी बॉडी में घूमती है। मेरे पास तो सिंपल सा आंसर है, हर जगह आपको डैमेज करती है, फिर टक टक टक, हर वक्त आप खांसी तकलीफ में ही रहते हैं ईगो के चक्कर में, तो आपको पेन पेन देती है, जब फेफड़ों में दे देगी, पीछे चेस्ट में चली जाएगी, बलगम समझे इसको आप, जब आप बढ़ा लेते हैं, सांस लेनी या दोबर हो जाती, तो ये है आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको अवॉइड मत कीजिएगा, इसको इग्नोर ना करिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ज्वाइन कीजिएगा। आज मेरी रात होगी और आपकी सुबह होगी, पता है क्या टाइम हो रहा है जुनैद? जुनैद, आर यू जिंदा? जुनैद, अच्छा आज हाथ वाली नींद की ना कर दो,
जी आंटी, आज आप वो नहीं कर पाएगी बिकॉज आई हैव टू गो 10:50 पे मेरी एक मीटिंग है, अच्छा, तो दो इसलिए मैं आज मेडिटेशन में भी नहीं जा रहा। एक दफा कर दो, ओनली वन टाइम, जस्ट पीपल ये कैन। वाली? हाँ, वन टाइम, ओके, ओके, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बोला। लो बस कर जाओ, तो उधार खा के बैठ गए भाई। अच्छा, जो ऊर्जा इकट्ठी की है वो सीने में तो उतार। Imagine there is a green nature. You may make it around you. Nature is going in your heart chakra. Make you very, very calm down, relax and beautiful, and feeling you are a mother nature. Feeling great, calm, and loving. सबको अपना प्यार इसी तरह रखें। और सारी आप ये जब जमा आपके जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अगर आपके पास ऑरा मशीन हो तो आप अपने ऑरा मशीन को लगा के अपने ऊपर कैमरा सेट कर देना, तो आपको पता लगेगा कि किस कलर आपका ऑरा इस कलर का हो गया है। जब इस कलर का होता है ना तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ये पर्पल कलर जो है गॉड रंग है, कुदरत कुदरत को बहुत पसंद है। मैं घर में पोछा भी लगाना होता है ना, तो एक फ्लावर मिलता है पर्पल कलर का, उसकी बड़ी प्यारी स्मेल होती है। सिर्फ उसी का पोछा लगाती हूँ घर में, ताकि मैं पोछा अपने लिए ना लगाऊं, उसको खुशबू अच्छी है। ठीक है, तो बहुत बहुत सेंसिटिव होकर जीना पड़ता है, बड़ा प्यार करके जीना पड़ता है। कुदरत से प्यार करके कैसे जिया जाता है, वेरी ब्यूटीफुल। तो अब आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखें, और जो कोई मेरे साथ ऑनलाइन आना चाह रहा है प्लीज कोई तो आए, आके अपने, क्यों शर्माते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों नहीं कैमरे को फेस करना चाहते, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि प्लीज शेयर करो, एटलीस्ट शेयर करो, अपनी फीलिंग शेयर करो, लोगों को हिम्मत बनती है। और मैं जुनैद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जुनैद, थैंक यू सो मच। और कोरोना वायरस की वजह से ये बहुत अच्छा हो गया कि हाथ जोड़ने लग गए लोग, क्योंकि ये बहुत पुराना सलाम है, क्योंकि हम एक दूसरे अपनी एनर्जी को बूस्ट देते हैं, ठीक ऐसा करके। तो थैंक यू सो मच। मैं शायद थोड़ी देर में आऊं, नहीं तो फिर
हमारी मेरी और जीरक की मुलाकात है, ईगो के ऊपर बात है, और ईगो पे जब इंसान की बात आ जाती है तो हम किसी के बाप की भी नहीं सुनते। ये डायलॉग था। ठीक है, तो अगर टाइम मिले तो प्लीज ये शो जरूर जरूर देखना, सुबह 9 सुबह 9 बजे, बजे इंशाल्लाह सुबह 9 इंशाल्लाह। बजे प्लीज देखना, क्योंकि चाहिए होगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन टेल अस, टेल मी और टेल हर व्हाट, कोई भी क्वेश्चन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़े लिखे लोग पहले देखें, जिनको बहुत ज्यादा समझ आती है और बहुत ज्यादा उनका सेंस मेक करता है इन चीजों को। हम बहुत ज्यादा ईगो के बारे में बात करते हैं, तो कहाँ और कैसे किस जगह गलत यूज हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, ठीक हो गया। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। बाय बाय। थैंक यू आंटी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, बाय। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद।